मनुष्य के मन में एक फ़िक्र चलती है कि अगर मैंने अपना समर्पण कर दिया, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? मैं क्या करूँगा? मेरा क्या होगा? अगर मैंने सब कुछ उस पर छोड़ दिया, फिर आगे क्या? अगर मेरा कोई नियंत्रण नहीं बचा, तो फिर क्या? पहला प्रश्न तो ये उठता है कि समर्पण करने के लिए हमारे पास है ही क्या? किस चीज़ का समर्पण करेंगे हम? धन का, पद का, प्रतिष्ठा का? किस चीज़ का समर्पण करेंगे? इन सब बातों में से कौन सी चीज़ स्थायी है? धन है, वो खत्म हो जाएगा। पद है, वो समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे मकान हैं, बंगले हैं, समाप्त हो जाएंगे। जब तुम ही ना बचोगे तो वो कहाँ से बचेंगे? रिश्ते नाते, दोस्त दुश्मन, सब समाप्त हो जाएंगे। और कुछ अपने आप समाप्त नहीं होगा, तो मृत्यु समाप्त कर देगी। जब मृत्यु व्यक्ति को ही नहीं छोड़ेगी, तो फिर उसके आसपास की ये सब चीजें, उसके द्वारा एकत्रित की हुई चीजें, उनका क्या महत्व है? उनके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? जब कोई चीज चली ही जाएगी, तो उससे इतना मोह क्यों? किस लिए? तो जब तुम ये प्रश्न पूछते हो कि मैं समर्पण करूं तो क्या होगा, पहली बात तो ये है कि समर्पण करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, सिवाय तुम्हारे इस अहंकार के कि मेरे पास कुछ है। मेरे पास देने के लिए कुछ है। सिवाय इस झूठे अहंकार के, जो कि तुम्हारा खुद का ही भ्रम है, इसको देने के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और जब तुम इस अहंकार को विसर्जित करते हो, इस अहंकार को समर्पित करते हो, तब तुम पाते हो कि तुम नाहक बीच में अड़ रहे थे। क्योंकि जो होना है वो होना ही है, जो होता है वो होता ही है। जब तुम्हारा ये अहंकार जाता है, तब तुम्हें समझ में आता है कि तुम निमित्त हो। तब तुम दरवाजे जैसे हो जाते हो, खोखले हो जाते हो। तुम्हारे अंदर से आवागमन होता है। तुम्हारा ये शरीर एक मशीन जैसा हो जाता है, जिसके द्वारा क्रियाएं हो रही हैं, करवाई जा रही हैं। लेकिन जब तक तुमने कर्ता को और अहंकार को अपने आप से जोड़ रखा है, तुम्हें लगता है मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। तुम बहुत दौड़ धूप में लगे हो, तुम्हारे बिना कोई काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ हो गया तो ये दुनिया नहीं चलेगी। पर ऐसा नहीं है। कितने लोग आए, कितने गए, दुनिया तो चलती जा रही है। कई बार हमें जीवन में ऐसा लगा होगा कि इनके बिना हम जी नहीं पाएंगे, और वो लोग हमारे जीवन से चले गए, फिर भी हम जिए। हमने अच्छा बुरा समय काटा। तो ये जो स्वयं निर्मित अहंकार है कि मैं समर्पण करूं, तुम्हारे पास समर्पण के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इस झूठ को ही समर्पण करने के लिए कि मेरे पास कुछ है। इस भाव को विदा करो, यही समर्पण कर सकते हो तुम। क्योंकि ये तुम नहीं करोगे तो भी सत्य तो नहीं बदलेगा, सत्य तो यही रहेगा। इस दुनिया में ऐसा क्या है जो मृत्यु नहीं ले जाएगी? जब सब कुछ मृत्यु ही ले जाएगी, तो फिर क्या क्या बचा? अपने आप को ये धोखा देना बंद करो।
मत दो अपने आप को ऐसे ऐसे धोखे। मनुष्य अपने आप को भिन्न भिन्न प्रकार के धोखे देता रहता है। मैंने इतने का दान कर दिया, मैंने ये पुण्य कर दिया, मैंने इसको बचा लिया, मैंने फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। तुमने क्या किया? हर बात को कह कह के तुम करते क्या हो? ये बताना, ये जताना, ये है क्यों? क्यों चाहते हो तुम कि अगर तुम कुछ दान करो तो दुनिया को पता चले? क्यों चाहते हो तुम कि अगर तुम कुछ कमाओ तो उसके बारे में दुनिया को पता चले? क्यों? अगर दान कर रहे हो तो तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो, उसके बारे में तुम्हें ढोल बजाने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारे पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, तो भी वो सब तुम्हारा है, उसके बारे में तुम्हें दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि जब तक ये सिर्फ तुम में समाहित है, तब तक इन बातों में कोई स्वाद नहीं है, कोई रस नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जब तक सिर्फ तुम्हें इन बातों का पता है, तब तक तुम्हारा अहंकार तृप्त नहीं होता। क्योंकि कहीं ना कहीं इन बातों को करने का कारण तक भी सिर्फ इतना है ताकि बाकी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे। मनुष्य पग पग पे अपने आप से झूठ बोलता है, बातचीत करता है समर्पण की। क्या समर्पण? कैसा समर्पण? समर्पण करने के लिए कुछ स्थूल होना चाहिए तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम बिल्कुल लाचार हो, एक झूठी दुनिया के मालिक हो, जिसमें पग पग पे तुम्हें बाहर से दुनिया की स्वीकृति चाहिए। तब जाके तुम्हारे जीवन में कुछ रस उतरता है, तुम्हें लगता है हाँ मैं कुछ हूं। और वो स्वीकृति तुम्हें ना मिले तो बस नीरसता छा जाती है। तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन अगर ये दृष्टिकोण बदल जाए, एक दृष्टिकोण आए तुम्हारे भीतर कि अब तुम्हें दुनिया की स्वीकृति नहीं चाहिए, तुम सब कुछ स्वीकारो, जो है जैसा है वैसा तुम स्वीकार लो। फिर पूरा का पूरा चाक घूम गया, तुम बाहर से भीतर उतर गए। अगर तुम ये कर पाओ तो तुमने पूरा वर्तुल फेर दिया, सब कुछ रोटेट हो गया। लेकिन इस तरीके की स्फुरना के लिए तुम्हें अपने साक्षित्व में होना पड़ेगा। अब तुम देखो, मनुष्य इतनी कामना करता है, बाहरी रूप से इतनी कामनाएं करता है, मैं ये पालूं, मैं वो पालूं। जब संसार में उसकी कामनाएं तृप्त नहीं होती, वो भराव नहीं मिलता, फिर आध्यात्म की तरफ मुंह मोड़ता है कि यहां कुछ मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, कहीं कुछ शांति मिले। लेकिन जिस व्यक्ति की भीतर आंखें खुल गई, जो परम स्वीकृति में चला गया, अब ये परम स्वीकृति ही समर्पण है कि जो है जैसा है तू देख, मेरा कुछ नहीं, जो है जैसा है मैं होने दूंगा, मेरी उसमें कोई नानुकर नहीं है, मैं हर चीज से राजी हूं, मुझसे जैसा जो कराया जाएगा मैं कर दूंगा, मेरे से जैसा जो बन पड़ेगा मैं कर दूंगा। अब ये जो व्यक्ति भीतर की तरफ मुड़ गया, जो अब दृश्य को नहीं देखता, जिसके दृश्य में रुचि खत्म हो गई, जो दृष्टा को देखता है,
जो दृष्टा है, जो साक्षी है, उसे अब ये बाहर के चित्रण भी नहीं बांधते, क्योंकि उसका पूरा रूपांतरण हो गया। बांधेगी तो कोई चीज कर्ता को ना, जब वो उसे करेगा, जब उसके साथ उसका अहंकार जुड़ा होगा, तब वो चीज उसको बांधेगी। पर जिस व्यक्ति का कर्तव्य समाप्त हो गया, अहंकार गिर गया, समर्पण कर दिया, स्वीकृति आ गई जिसके जीवन में, उसको ये बाहरी संसार नहीं बांधता। वो बिल्कुल उन्मुक्त है, स्वच्छंद है। और इस स्वच्छंदता का नाम मोक्ष है। फिर कोई और मोक्ष नहीं है उसके लिए, यही मोक्ष है, क्योंकि कोई बंधन ही नहीं बचा उसके जीवन में, न बाहर का न भीतर का। ये है समर्पण। पूर्ण स्वीकृति ही समर्पण है।